नया बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपने दिमाग में कुछ सोच रहे हैं कि नया बिजनेस क्या किया जाए, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप नया बिजनेस कैसे और क्या करें, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। मेरा नाम है संजय कुमार मोदी। मैं आपको नए बिजनेस आइडियाज के बारे में जानकारी दूंगा। जेनरिक मेडिसिन बेचकर हर महीने 50,000 से लेकर 3 लाख के बीच में कमाना चाहते हैं तो आप दवा इंडिया की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। आज हम जानेंगे भारत में सबसे तेजी से बढ़ती हुई दवा इंडिया कंपनी के बारे में, उसकी फ्रेंचाइजी हम कैसे ले सकते हैं। आज हमारे साथ हैं दवा इंडिया से राजस्थान के हेड अजय जी। ये हमें जानकारी देंगे, सारी जो भी हमें जानकारियां चाहिए। अजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पूरे भारत में हमारी दवा इंडिया कंपनी के कितने स्टोर्स ऑलरेडी चल रहे हैं? सर हमारे करीबन 600 प्लस स्टोर चल रहे हैं और काफ़ी स्टोर्स पाइपलाइन में हैं अभी। ओके, काफ़ी स्टोर्स हमारे पाइपलाइन में हैं, प्रोसेस में हैं। अजय जी, मुझे ये जानना है कि जो लोग कहते हैं जेनरिक मेडिसिन और जनरल मेडिसिन में अंतर होता है, तो इसके बारे में आप मुझे क्या बता सकते हैं? सर जेनरिक और जो ब्रांडेड होती है उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेम होता है, एफिकेसी सेम होती है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम होते हैं, एडवर्स रिएक्शन सेम होती है, एवरीथिंग सेम, सब कुछ सेम होता है। बस उसमें कंपनी का ठप्पा होता है, कंपनी का टैग लगा दिया और ये जेनरिक होता है। जेनरिक हो। आपको पता है कि भारत सरकार भी जेनरिक मेडिसिन को ही प्रमोट कर रही है, क्योंकि जेनरिक मेडिसिन ही आने वाले वक्त का फ्यूचर है। तो अजय जी, एक चीज और जाननी थी कि दवा इंडिया ही क्यों? सर दवा इंडिया में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दवा इंडिया जो है, दवा इंडिया के बारे में थोड़ा ब्रीफली मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जोटा हेल्थ केयर ग्रुप की कंपनी है। जोटा हेल्थ केयर 1995 से मार्केट में है। ओके, इतना पुराना है। हाँ, और जोटा हेल्थ केयर के जो डायरेक्टर हैं सीएमडी मिस्टर केतन जोटा हैं, उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। तो दवा इंडिया के जो ओनर हैं और जोटा के जो ओनर हैं, दोनों का ओनर एक ही हैं। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। इसमें उन्होंने क्या किया कि जो भी एमआरपी है, सपोज करो 100 रुपये एमआरपी है, पेंटाप्रोजोल डोमपेडोन जो कि एक एंटासिड है, जी 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 जी, मार्केट प्राइस 100 रुपये है, सपोज करो 100 से ऊपर है जी, हमने उसकी एमआरपी 25 रुपये ही कर दी। ओके, ओनली 25 रुपये। और कोई फर्क नहीं है, सेम मेडिसिन। ठीक आप यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ब्रांडेड और जेनरिक हमारी यूज करो और कोई ब्रांडेड आप यूज करके देख सकते हो प्रैक्टिकली। वी ट्रस्ट ऑन प्रैक्टिकल। ओके सर। अजय जी, सबसे जरूरी बात, अगर कोई व्यक्ति दवा इंडिया की फ्रेंचाइजी ले लेता है, अधिकतर लोगों की शिकायत होती है कि कोई भी ब्रांड की वो फ्रेंचाइजी लेते हैं तो कंपनियां फ्रेंचाइजी देने से पहले तो बहुत कुछ कमिटमेंट करती है, देने के बाद में कमिटमेंट नहीं पूरे कर पाती। तो आपकी कंपनी फ्रेंचाइजी देने के बाद क्या सपोर्ट करेगी जो आपकी फ्रेंचाइजी लेगा? सर दवा इंडिया में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं। फ्रेंचाइजी बनाने से पहले जो बोलते हैं वो फ्रेंचाइजी बनाने के बाद में भी हम करते हैं। जैसे कुछ हम स्टोर को पम्पलेट्स प्रोवाइड करवाते हैं, स्टैंडी प्रोवाइड करवाते हैं, कुछ एनोलॉग्स प्रोवाइड करवाते हैं मेडिसिन के लिए, और भी कुछ अप्रूवल बेसिस एक्टिविटी। यानी हम ये चाहते हैं कि हमारा स्टोर चलना चाहिए। दवा इंडिया का सीधा कॉन्सेप्ट है, हमारे जो डायरेक्टर है मिस्टर केतन जोटा, उनका कहना है कि भाई अपना स्टोर एट एनी कॉस्ट चलना चाहिए। अगर स्टोर खोलने के बाद में पम्पलेट्स वगैरह इस टाइप के जो पम्पलेट्स होते हैं, कुछ दवाइयों का कंपेरिजन होता है, ये हम प्रोवाइड करवाते हैं, एनोलॉग प्रोवाइड करवाते हैं, विजिटिंग कार्ड प्रोवाइड करवाते हैं। पहले कैनोपी भी प्रोवाइड करवाते थे, पर अभी कोविड आने की वजह से हमने अभी बंद कर रखा है। बाकी कुछ अप्रूवल बेसिस एक्टिविटी होती हैं वो हम करवाते हैं सभी। जैसे सॉफ्टवेयर है, हर कंपनी का पर्सनल सॉफ्टवेयर होता है, क्या कोई दवा इंडिया का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप? हमारा खुद का सॉफ्टवेयर है, दवा इंडिया का खुद का सॉफ्टवेयर है। और उसकी ट्रेनिंग भी आप करवाएंगे? उसकी ट्रेनिंग हम करवाते हैं। वो पूरा कस्टमर को रिमाइंड भी करवाता है। जैसे कस्टमर मेडिसिन परचेज करता है, उसको तुरंत मैसेज चला जाता है, यू परचेज दिस अमाउंट मेडिसिन एंड प्लीज डाउनलोड दवा इंडिया ऐप। अब वो दवा इंडिया ऐप डाउनलोड करेगा तो दवा इंडिया पे वो सब कुछ देख सकता है कि आपकी कंपनी के पास कौन कौन से और प्रोडक्ट्स हैं, नियर बाई स्टोर कौन कौन से हैं, उसकी डायरेक्शन भी उसके अंदर आएगी। सपोज अगर उसने डाला पैरासीटामोल, अब पैरासीटामोल में वो दिखाएगा कंपैरिजन, दवा इंडिया प्राइस 7 रुपए प्लस और ब्रांड दिखाएगा, जो मार्केट में जो कुछ ब्रांड है वो कंपैरिजन भी करके कंपैरिजन, उनकी एमआरपी क्या है, दवा इंडिया की एमआरपी क्या है, वो दवा इंडिया ऐप जो पूरी कस्टमर ऐप को पूरा दिखाती है। सर दवा इंडिया मार्केट में, जैसे हम आज भी एक स्टोर में बैठे हैं, तो दवा इंडिया स्टोर की मार्केटिंग के लिए जो एफएम पर है, जो टीवी पे है, क्या इसमें भी ऐड कर रहे हैं? मैंने तो देखा है।
और आगे भी वो ऐड चलते रहेंगे मेरे हिसाब से, लेकिन आप थोड़ा सा जानकारी दें। सर हमारे नेशनल टीवीज पे ऐड आते हैं, हमने कुछ लोकल स्टेट के चैनल्स भी ले रखे हैं। नेशनल चैनल रिपब्लिक भारत हुआ, आज तक हुआ, एनडीटीवी हुआ, इंडिया टीवी हुआ, इन सभी पे और भी काफ़ी हैं, इन सभी पे अपना ऐड आता है। एफएम पे भी अपने कंटिन्यू, बिग एफएम वगैरह सभी 92.7 पे सब पे अपना ऐड आता है कंटिन्यू। उसके बाद भी हम स्टोर पे कंटिन्यू जाते हैं। आज अपने स्टोर बैठे, ये स्टोर है विद्या मेडिसर्व, चित्रकूट वैशाली नगर। तो हम स्टोर पे कंटिन्यू विजिट करते हैं, स्टोर वाले से पूछते हैं भाई बिजनेस कितना आ रहा है, नहीं आ रहा तो कैसे आ रहा है, क्या एक्टिविटी की जाए। कुछ एक्टिविटीज अप्रूवल बेसिस करते हैं, हम वो करवाते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो उनकी पूरी हेल्प और करते हैं। हर महीने में हमारे जो चेयरमैन है, सीएमडी है, वो कुछ क्रॉस सेलिंग, कैसे क्या सेल करना है, किस प्रोडक्ट के साथ क्या प्रोडक्ट पुश करना है, वो सभी चीजें मतलब मार्केटिंग में फुल आपका सपोर्ट मार्केटिंग रहता फुल हमारा सपोर्ट रहता है, वो सब चीजें हम गाइड करते हैं। है। ओके सर। आज इंडिया में मोर देन 60% लोग ऐसे हैं जो दवाओं की वजह से आर्थिक कमजोर हो जाते हैं। भारत में जो भी दवाएं उपलब्ध हैं उनमें से 80 से 90% दवाएं जेनरिक रूप में उपलब्ध हैं, लेकिन जब उन पर ब्रांड का ठप्पा लग जाता है तो उनके दाम आसमान छूने लगते हैं। इसीलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि ऐसे जो लंबे क्रोनिक पेशेंट होते हैं उनको दवा इंडिया स्टोर पे जाना चाहिए और वहाँ से उनको सस्ती मेडिसिन लेनी चाहिए। क्यों ब्रांडेड पे जाएं, जब वही 100 वाली मेडिसिन 5 रुपये में या 10 रुपये में मिल रही है तो क्यों वो ब्रांडेड मेडिसिन लेनी। वो दवा इंडिया हमने नाम क्यों रखा कि इंडिया की दवाई तो दवा इंडिया, तो क्यों बाहर की कंपनियों को पैसा देना जब अपने इंडिया में ही अवेलेबल अपनी मेडिसिन है, तो अपना पैसा, इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा, क्यों बाहर वाली कंपनियों को अपने को पैसा देना। बहुत ही बढ़िया बात है सर। आपकी कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है? सर खुद मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, कुछ चीजें आउटसोर्स में हैं, जैसे सर्जिकल है वो आउटसोर्स है, कुछ चीजें हैं जो हम आउटसोर्स करते हैं, कुछ चीजें हैं जो हम खुद मैन्युफैक्चर भी करते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है 60 से 70% आप मैन्युफैक्चरिंग ही करते हैं, 30-40% आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है। और हमारा एक्सपोर्ट का भी है। जोटा जो हमारी कंपनी है, जोटा हेल्थ केयर, वो एक्सपोर्ट भी करती है मोर देन 12 कंट्री। वेरी गुड। हाँ, 12 देशों में जोटा हेल्थ केयर की दवाएं भी जाती है, तो ये तो देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो जोटा ग्रुप की ही कंपनी दवा इंडिया है। उन्होंने दवा इंडिया नाम इसलिए रखा क्योंकि इंडिया की दवाई है, इंडिया की कंपनी है, तो उन्होंने नाम दवा इंडिया सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में बनी कंपनियों की दवाएं विदेशों में भी जाती हैं। सर एक चीज मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा, वर्ल्ड में सबसे बड़ा जेनरिक एक्सपोर्टर इंडिया है। ओके। वर्ल्ड में। ओके। एक इंडिया ही ऐसा कंट्री है जिसमें कि अपने यहाँ पे ब्रांड नेम से जो दवाएं वो ज्यादा चलती हैं। बाकी आप अदर कंट्रीज में जाओगे बाहर तो वहाँ जेनरिक नेम से लिखते हैं, जेनरिक मेडिसिन, डॉक्टर भी जेनरिक नेम से लिखते हैं वहाँ पे। वेरी गुड। साल्ट नेम जेनरिक नेम सेम चीज। हाँ, वो तो साल्ट नेम से जेनरिक नेम आ गया। कुछ लोग समझते हैं जेनरिक कैसी होती है, लोकल होती है, ऐसा नहीं। हाँ, यहाँ अपने इंडिया में लोगों को डॉक्टरों ने या दूसरे ऐसे लोगों ने डरा रखा है कि जेनरिक दवाएं नॉर्मल दवाओं जैसी होती ही नहीं है। नहीं सर, जेनरिक का मतलब होता है उसका कंटेंट नेम, साल्ट नेम, ये जेनरिक नेम हो गया। ये लोगों को नॉलेज। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पेंटाप्रोजोल डोम्पेरडोन है। ठीक है सर। अब इस पे ये हमने लिखा पेंटाप्रोजोल डोम्पेरडोन। अब इस पे कोई भी अपना टैग लगा दे, कोई भी नाम निकाल दिया, उसने एमआरपी कर दी 100 रुपए और हमने एमआरपी रखी 25 रुपए। ओके। ये डिफरेंस है। जो दूसरी कंपनियां 200, 150, 100 रुपए में बेच रही है, वो दवा इंडिया 25 रुपए में बेच रही है। जब असर दवा का है, ब्रांड का नहीं, फिर क्यों 5 रुपए की दवाई 100 रुपए में खरीदी जाए? अजय जी, अगर कोई व्यक्ति दवा इंडिया की फ्रेंचाइजी ले तो वो व्यक्ति महीने के कितने कम से कम और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकता है? सर कम से कम 50,000 और उससे ऊपर कोई लिमिट नहीं। ओके, नो लिमिट। अजय जी, सबसे बड़ी बात कि दवा इंडिया के पास कितने प्रोडक्ट्स की रेंज हैं और वो प्रोडक्ट्स किस किस प्रकार के हैं? सर हमारे पास में कम से कम 2000 प्लस प्रोडक्ट हैं। ओके, 2000 से भी ज्यादा। वेरी गुड। उसमें एलोपैथिक यानी जेनरिक में हमारे पास में सभी बीमारियों का कवरेज है, लाइक कार्डिक, डायबिटिक, एंटीहिस्टामिन, डर्मा, क्रिटिकल केयर और काफ़ी न्यूरोसाइकेट्रिक, काफ़ी हमारे पास में मतलब फुल रेंज है एलोपैथिक में, टोटली रेंज है। उसके बाद हमारे पास में आयुर्वेदिक में मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, जैसे नीम जूस, आंवला जूस, अश्वगंधा टैबलेट, नीम टैबलेट, ब्राह्मी टैबलेट, ये सभी हमारे पास में भी है। मतलब रेंज बहुत बड़ी है। मैं कुछ फ्यू एग्जांपल्स आपको 2000 तो रेंज बहुत होगी। इसमें करीबन मेडिकल की सारी दवाइयां को आपके पास अवेलेबल, करीबन 90% कवरेज ऑलमोस्ट करीबन आ गया। अजय जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था कि अगर कोई व्यक्ति
डायबिटिक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है और वो रेगुलर बीमार है, 60 साल से ऊपर है, उसका एक महीने का मेडिकल बिल आता है 10,000 रुपए दवाओं में। अगर वही व्यक्ति सारी मेडिसिन दवा इंडिया के थ्रू खरीदे तो वो उसको कितने की पड़ेगी? सर वो उसको 2 से 2,500 के बीच में आ जाएगी। ओनली 2,000 में? 10,000 की दवाई आप कह रहे हैं 2,000 में आ जाएगी। और आपका पहले जो आपने जवाब दिया कि जो हम 2,500 में दवा लेंगे वो जो कंपनी की दवाएं होंगी सेम वही होगी, सेम, बस उनमें मैन्युफैक्चरिंग जो होगी बड़ी कंपनियों के नाम होगा और बाकी जो है हमारी कंपनी का दवा इंडिया नाम होगा। बिल्कुल यही फर्क है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अगर हम दवा इंडिया का एक छोटा स्टोर खोलें या हम दवा इंडिया का सबसे बड़ा स्टोर खोलें तो छोटे स्टोर में हमें कितनी लोकेशन चाहिए और बड़े स्टोर के लिए हमें कितनी लोकेशन चाहिए? सर छोटे स्टोर के लिए 150 से 200 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। ओके, 200 स्क्वायर फीट। 150 से 200 के बीच में होना चाहिए। और बड़े स्टोर के लिए 400 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। ओके, हमें 400 स्क्वायर फीट। कोई 400 से बड़ा खोलना चाहे तो? वो सर उस पर डिपेंड करता है। हाँ, हम बड़े में तो रेंज नहीं देख रहे, छोटे में हमारा 150 स्क्वायर हाँ, छोटे में। बड़े में अगर वो करना तो स्पेस ज्यादा है तो बड़े में कर सकता है। हाँ, उससे बेनिफिट होगा, उसका कस्टमर रोटेट होगा, क्योंकि अपने पास कॉस्मेटिक भी है, आयुर्वेदिक भी है, वो हमारे प्रोडक्ट सारे आ जाएंगे जितना बड़ा होगा। भी है, अपने पास सभी आइटम है, न्यूट्रास्यूटिकल्स भी हैं, जिम सप्लीमेंट्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स वो भी हैं। तो जितना बड़ा करेगा तो कस्टमर रोटेट होगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी सेल भी बढ़ेगी और उसका यूज भी होगा, जगह का यूज उसको बेनिफिट मिलेगा उसका। जितना बड़ा स्टोर होगा उतना कस्टमर ज्यादा उसको जानकारी होगी हमारी कंपनी के, क्योंकि वो खुद देख सकता है ना, कस्टमर खुद देख सकता है भाई ये इसकी ये प्राइस है, इसकी ये प्राइस है, इसकी ये प्राइस है। अपने सभी प्रोडक्ट्स की MRPs कम है, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे सर्जिकल हो, चाहे जेनरिक हो, चाहे ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स हो या न्यूट्रास्यूटिकल्स हो। जितने भी आपके कहने का मतलब है मार्केट में उपलब्ध प्रोडक्ट्स हैं और वही प्रोडक्ट सेम चीजें अगर हमारे पास उपलब्ध हैं तो उसमें मार्केट से ही लो में ही मिलेगा, किसी कंडीशन में हमें ज्यादा में नहीं। बिल्कुल सभी चीजें, चाहे कॉस्मेटिक हो, कुछ भी हो, A to Z सभी चीजें मार्केट से कम प्राइस पे मिलेंगे अपने यहाँ पे। बहुत बड़ी बात और है। क्वालिटी शानदार, क्वालिटी एक्सीलेंट क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी में तो नंबर 1। एक बार यूज कर, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा सर, हमारा अगर एक पेशेंट, सपोज करो डायबिटिक का पेशेंट है, उसने हमारी मेडिसिन ले ली, या किसी भी अन्य बीमारी का पेशेंट है, वो खुद पेशेंट हमारे कस्टमर बनाता है, वो खुद अपने नॉन को एक बार जुड़ने के बाद बोलेगा यार मैंने उनकी दवाई ली। हाँ, वो अपने नॉन को, अपने रिलेटिव को, या सुबह सपोज करो पार्क में घूमने जा रहा है, उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं, वो उनको बोलता है कि यार आप 2500 की दवाई सपोज करो आप महीने की ले रहे हो और मैं 700 में लेके आ रहा हूँ। हाँ। और सेम इफेक्ट आ रहा है, मेरा शुगर लेवल भी कंट्रोल है, सब कुछ कंट्रोल है। तो वो 10 कस्टमर और जोड़ता है कस्टमर हमारे। मतलब आपके कहने का मतलब है आप उन सभी लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं जो रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि एक बार 10 से 15 दिन आपकी दवा लेके देखें, 100% फर्क नजर आएगा। सर मैं बताना चाहूंगा, शुगर और बीपी का पेशेंट दवा की क्वालिटी सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेता है, पहचान लेता है कि दवाई में कितना दम है, कितना दम नहीं है। हमारा पेशेंट इसलिए हमारे पास में आता है हमारी क्वालिटी की वजह से, और वो साथ में और भी पेशेंट जोड़ता है। श्योर। ये हमने प्रैक्टिकली देखा हुआ है। अजय जी, दवा इंडिया की अगर कोई व्यक्ति फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो उसको मिनिमम से मिनिमम कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट करे जो वो फ्रेंचाइजी ओपन कर सके आपकी ट्रेनिंग के साथ? सर देखो, मैं आज की बात करूं, टिल टुडे, बिल्कुल आज की बात नहीं करूंगा, मैं आज की बात करूंगा। हाँ, कंपनी अगर कोई चीज बदलेगी तो वो सबके लिए बदलेगी। आज 7 फेब है, मैं आज की बात करूंगा आपसे। इसमें सर ऐसा होता है 60,180 हमारी फ्रेंचाइजी फीस है, जिसमें 18% GST इंक्लूड है। 60,000 आपकी फ्रेंचाइजी 60,180 ओके, इंक्लूड 18% GST। तो उसको GST इनपुट करीबन 10,000 के आसपास GST हाँ, वो तो GST इंक्लूड होगा। प्लस 14,160 का अपना सॉफ्टवेयर है। ठीक है सर, उसमें भी 18% GST इंक्लूड है। ओके। उसके बाद आता है सर स्टोर का फर्नीचर की हमने अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जोड़ी 90,000, बट वो डिपेंड करता है स्टोर वाले में, थोड़ा कम में भी करवा सकता है वो। बिल्कुल 80 से 90,000। हाँ, उसके बाद आता है उसके बाद कंप्यूटर, प्रिंटर और बार कोड स्कैनर, क्योंकि हमारी सभी मेडिसिन बार कोड आता है, तो बार कोड स्कैनर से भी वो बिलिंग कर सकता है। अगर सपोज वो कंप्यूटर, प्रिंटर या रेफ्रिजरेटर या लैपटॉप उनके पास में है तो उनको यूज ले सकते हैं, उनकी प्राइस लेस हो जाएगी। और अगर नहीं है तो उनको नए लेने पड़ेंगे। अगर सब कुछ नहीं है,
एक मतलब इनिशियल फेज से स्टार्ट करना चाहता है, जीरो से स्टार्ट करना चाहता है, तो करीबन सर 385 के आसपास का इन्वेस्टमेंट इसमें है। आपके कहने का मतलब है 4 लाख के अंदर अंदर उसका स्टोर ओपन हो जाएगा, जिसमें हम 1.5 लाख की 1.5 लाख की उसको मेडिसिन भी देंगे। ओके, 1.5 लाख की उसके अंदर मेडिसिन भी इंक्लूड है। और अगर उनके पास ये चीजें हैं तो वो उनके लेस हो जाएंगे। जैसे रेफ्रिजरेटर मैंने बताया आपको, कंप्यूटर प्रिंटर मैंने आपको बताया, बारकोड स्कैनर बताया, रेफ्रिजरेटर बताया, अगर ये हैं तो वो कॉस्ट उनकी कम हो जाएगी। तो अगर वो कम करते हैं तो करीबन 3 लाख के अंदर अंदर उनका काम हो सकता है। वेरी गुड, मतलब 3 लाख में दवा इंडिया का स्टोर ओपन हो जाएगा और उसके बाद उनकी कमाई चालू हो जाएगी। इसके अंदर सारी ट्रेनिंग्स आपकी ओर से प्रोवाइड, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और कंपनी का सपोर्ट आपकी ओर से, कंपनी का सपोर्ट रेगुलर हर विजिट पे, हर स्टोर पे हम विजिट करते हैं कंटिन्यू। कस्टमर स्टोर वाले से पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर का भी हम वीडियो बनाते हैं, लेते हैं, जिसमें क्वालिटी के बारे में पूछते हैं, कैसी क्वालिटी आ रहा है, कैसा रिजल्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, स्टॉक आने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम, उस सब का सोल्यूशन हम निकालते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। मेरा सबसे ज़रूरी जो सवाल है, जो भी हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि दवा इंडिया की फ्रेंचाइजी लेने के लिए कहाँ पर संपर्क किया जा सकता है, क्या करें जो उनको दवा इंडिया की फ्रेंचाइजी मिल जाए, या उनके और भी अगर कुछ सवाल हैं उनके जवाब मिल जाए। सर उसके लिए सब आप ये कर सकते हैं, www.dawaindia.com पे जाकर आप अपनी इंक्वायरी डाल सकते हैं। ओके, dawaindia.com पे जाके वहाँ इंक्वायरी डाल सकते हैं। ये हमारा IVR नंबर है, कस्टमर केयर नंबर है। ओके, 8471009009, इस पे कॉल कर सकते हैं। आपका नंबर है 8471009009, इस पे भी कोई भी संपर्क करके आपकी फ्रेंचाइजी की जानकारी ले सकता है। आज हमने जाना इंडिया की रैंक 1 कंपनी दवा इंडिया की फ्रेंचाइजी आप कैसे ले सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए हम नीचे डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट भी डालेंगे और इनके द्वारा जो दी गई डिटेल्स है वो भी डालेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए कंपनी के नंबर पे, कंपनी की वेबसाइट पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं, और आप भी दवा इंडिया का स्टोर खोल के हर महीने 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। मेरा नाम है संजय कुमार मोदी, आप देख रहे हैं फ्रेंचाइजी आइडियाज़। धन्यवाद।